नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेवन, अ पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए एपिसोड में, एक नई पॉजिटिविटी के साथ और एक नई होप के साथ। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकूँ, किसी की लाइफ में होप बन सकूँ। तो आज एक नई पॉजिटिविटी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो फिर से मैंने रामायण से ली है। तो ये बात उस वक्त की है जब माता सीता और भगवान राम राज्याभिषेक के बाद अपने राजमहल में एक अच्छा समय बिता रहे थे। तो सडनली उन्हें पता चलता है कि प्रजा में बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं माता सीता को लेके, क्योंकि वो लंका में रह के आए हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब भगवान राम को इसके बारे में पता चला तो उनके ऊपर तो एक बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गई, एक बहुत दुविधा में पड़ गए। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि दुविधा में कौन पड़े? क्या अयोध्या के राजा राम दुविधा में पड़े या जानकी जी के पति श्री राम दुविधा में पड़े? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो भगवान राम जब बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गए कि अब वो क्या करें। हालांकि जब उन्हें ये पता चला कि प्रजा उनकी पत्नी को लेके ऐसी बातें कर रही हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी प्रजा जिनके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो उनके लिए इस तरह का भाव रखती है। फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि इस दुविधा से कैसे निकला जाए। जब जानकी जी को पता चला कि भगवान राम परेशान हैं, उन्होंने देखा कि वो कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, तो जानकी जी ने खुद से जब पता किया तो उनको पता चला कि ये बात है। तो वो भी बहुत दुखी हुई क्योंकि वो देख रही थी कि उनके पति बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उस समय भगवान राम ने डिसाइड किया कि वो अपने पति धर्म को निभाएंगे और उन्होंने अपने भाइयों से कहा एक दिन कि वो अपना ये राज्य भरत जी को देके कुछ दिन विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन उनके भाइयों ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने नहीं समझा, उनको लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान जी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब माता सीता को ये पता चला, अब ये देखिए कि घर में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे पति पत्नी के बीच में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ पे माता सीता ने एक ऐसा सशक्त महिला का रोल प्ले किया है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब उन्हें पता चला कि भगवान राम ऐसे दुविधा में हैं, तो उस समय उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया। उन्होंने एक सशक्त नारी का रोल प्ले किया। इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, इतनी मायूसी होने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को दिखाया। उन्होंने खुद स्टेप आगे लिया और उन्होंने अपने पति को एक गलत कदम उठाने से बचाया। उन्होंने एक राजा को उसका सही मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो खुद यहाँ से चली जाएंगी। हालांकि बहुत सारे लोग इस स्टोरी को अपने अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव बात है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा अपनी पत्नी को कि वो चली जाएं, बल्कि वो खुद चाहते थे कि वो उनके साथ जाएं। लेकिन उस समय एक पत्नी ने अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी होप के साथ एक राजा को होप दी और एक राजा को उसका कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि एक पति को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य है उसकी प्रजा को देखना। उन्होंने एक राजा को सही मार्गदर्शन दिया, एक पति को गलत कदम उठाने से बचाया और खुद भी अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया और खुद इतनी बड़ी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट कर वो वहाँ से चली गई। बात ये नहीं है कि वो वहाँ से चली गई तो एक नेगेटिविटी हुई, नहीं। उन्होंने किस तरह इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे राज्य में फैली हुई थी, उन्होंने एक छोटे से अपने एक पॉजिटिव कदम से, एक छोटे से स्टेप से, एक छोटी सी होप से उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए भगवान राम दिन रात परेशान थे, उसको सॉर्ट आउट किया। तो इसमें शिक्षा क्या है, इसमें पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, हमारी सकारात्मक सोच, हमारी होप किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल हम कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस समझने की बात यह है कि हम मायूस ना होकर, डिप्रेस ना होकर, परेशान ना होकर अपने अंदर की होप को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को संभाल के रखें, उसको हम मरने न दें।
और सबसे बड़ी बात है अपने अंदर विश्वास। जिस तरह माता सीता ने अपने अंदर एक विश्वास रखा कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ और उन्हें लगा मैं ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो जिस तरह उन्होंने अपने विश्वास को कायम रखा, अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखा, इस तरह हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी की निजी समस्याओं में अपने आप पे विश्वास रखें, अपने आप को मौका दें कि हम अपनी पॉजिटिविटी को दूसरों तक पहुंचाएं, हम किसी की ज़िंदगी बदलें, अपनी ज़िंदगी बदलें। इसी तरह आप भी किसी की होप बनिए, आप भी किसी के लिए पॉजिटिविटी लेके आइए, किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आइए, किसी के लिए खुशी लेके आइए। ये बहुत बड़ी बात है। होप आपको ये इंसिडेंट और ये बात आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इंसिडेंट, ये बात, ये स्टोरी आपको समझ आई है और आपको इससे कोई पॉजिटिविटी मिली है, कोई होप मिली है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। प्लीज़ डू कॉमेंट ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।